अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। और आज का वीलॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे दुबई जॉब सर्च से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसी पे ना एक वीडियो बना देती हूँ, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर जॉब सर्च करना चाह रहे हैं ना स्कूल से रिलेटेड, कोई सी भी जॉब हो, तो आपकी ना इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों के मतलब एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि हम लोग इंग्लिश समझ तो सकते हैं, लेकिन बोलना और उस इन्वायरमेंट में चलना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए ना आपकी नॉट ओनली कि आप समझ सकते हो, बल्कि फ्लुएंटली इंग्लिश आपको बोलनी भी आनी चाहिए स्कूल जॉब के लिए। तो सेकंड पॉइंट जो है ना वो सीवी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग होते हैं सीवी बनाते हैं तो वो ना 2-3 पेजेस की बना देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट एक पेज की सीवी बनाएं, और जितना शॉर्टली आप अपनी चीज़ों को उस पर मतलब समराइज़ कर सकते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से मेंशन करें और एक ही पेज की सीवी बनाएं। ज़्यादा पेजेस वाली सीवी जो है ना उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑन द अदर हैंड फिज़िकली अप्लाई करें। मैंने मेरी एक वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पे है कि मैंने किस तरह से जॉब सर्च की थी और मुझे किस तरह से जॉब मिली थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें भी मैंने बताया था, तो वंस अगेन मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो इंटरनेट से आप ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्कूल्स इन दुबई, स्कूल्स इन यूएई लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो उनके साथ ना फ़ोन नंबर भी लिखे हुए होते हैं, आप उनको नोट डाउन कर लें और मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉल करके तो इन्फॉर्मेशन लें आपके उनके पास वैकेंसी है या नहीं है। नॉट ओनली दिस, अगर आप फ़िज़िकली अप्लाई करेंगे ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होने वाला होता है। और अगर ऑलरेडी आप किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाला है, तो अपनी सीवी दें, उसी को दें कि वो ना अपनी एचआर में जमा करवाए। तो जब हम किसी की सीवी को रेफ़र करते हैं ना तो वो उसके ऊपर लिख लेते हैं कि ये किसने रेफ़र किया है, और उस चीज़ को भी ना ज़्यादा मतलब हाईली किया जाता है, आगे रेकमेंड किया जाता है कि किसी स्टाफ के मेंबर ने ही इसको रेफ़र किया है। तो अगर कोई जानने वाला है स्कूल में ऑलरेडी तो उसको सीवी पकड़ाएं और उसको बोलें कि वो ना एचआर में जमा करवाए। अच्छा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहते हैं, शारजा में, अजमान में और या फिर उमल क्वीन में रहते हैं। आप जॉब के लिए इन सारी स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स जो है ना इनमें इतना ज़्यादा फासला नहीं है। दुबई के लोग जो हैं वो जॉब करने के लिए शारजा भी जाते हैं, अजमान भी जाते हैं, इवन के उमल क्वीन से भी लोग जॉब करने के लिए दुबई जाते हैं। और इनका जो बस का सिस्टम है वो इतना अच्छा है और अर्ली बसेस निकल जाती हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि दुबई में हैं। अगर आप सीरियस है जॉब करने के लिए तो नॉट ओनली दुबई, आप शारजा में भी अप्लाई करें, अजमान में भी कर सकते हैं। तो इसलिए ना आप इर्द गिर्द की साइट्स को भी देखें, तो आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड होता है ना, लोगों का मूविंग क्राउड होता है। लोग मुल्क छोड़ते भी हैं, लोग आते भी हैं और वैकेंसीज भी निकलती ही रहती हैं। एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा था वो ये कि क्या स्कूल जॉब के लिए बीएड होना ज़रूरी है? तो मेरा तो था बीएड, लेकिन नहीं, स्कूल जॉब के लिए बीएड होना ज़रूरी नहीं है। क्लास टीचर के लिए बीएड होना ज़रूरी है, या फिर मदर टीचर्स जो होती हैं उनके लिए बीएड होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें बीएड के बिना भी आपको जॉब मिल जाती है, जैसे कि लैंग्वेज टीचर। लाइक अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उर्दू टीचर आप बन सकती हैं अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उसके लिए बीएड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा सब्जेक्ट टीचर जो है उसके लिए भी बीएड का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अरबिक टीचर या इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर या फिर मॉरल साइंस के टीचर्स जो होते हैं ना उनका भी बीएड होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तानी लेडीज़ जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होता है ना, उनको लैंग्वेज टीचर की जॉब मिल जाती है। मतलब उर्दू तो हम लोगों ने अपनी हर क्लास में पढ़ी ही होती है, तो उसी बेस पे फिर हमें ना उर्दू की मतलब मिल जाती है जॉब। मैं इस्लामिक स्टडीज़ की पोस्ट पे थी तो मेरा बीएड था अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इस पोस्ट के लिए भी बीएड का होना ज़रूरी नहीं है।
जी, जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें ये था कि आपकी ना जो क्वालिफ़िकेशन है, जितनी आपकी डिग्रीज़ हैं ना, वो आपकी कंट्री से अटेस्टेड होनी ज़रूरी हैं। अगर आप ऑलरेडी यूएई में रहते हैं, तो यहाँ से भी आप अपनी जो डिग्रीज़ हैं ना, वो अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क से आ रहे हैं, तो वहाँ से अटेस्ट करवा के आएँ। उसके बाद फिर कुछ प्रोसेस होता है इक्विवेलेंसी का, जेन्युइनिटी का, तो वो ना मैं ऐसे स्क्रीन पे सारा लिख दूँगी, आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वाली चीज़ें जो है ना वो कहाँ से होती हैं। जब आप स्कूल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों का सीवी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके ना डिग्रीज़ जो है ना वो अटेस्ट की हुई हों। जो लोग ग्रेजुएशन से कम जिनकी क्वालिफ़िकेशन है लेकिन वो साथ में टीचिंग जॉब स्टार्ट करना चाहती हैं लेडीज़, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन की बेस पे भी उनको जॉब मिल सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो लोग ना लैंग्वेज टीचर्स बन सकते हैं, या इसके अलावा क्या होता है कि एक को टीचर्स होती हैं नर्सरी लेवल पे। एक तो नर्सरी की क्लास टीचर होती है, साथ में एक को टीचर भी होती है। तो जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती, मतलब वो लेस हैं ग्रेजुएशन से, लाइक एफ़ए किया हुआ उन्होंने, तो एज़ ए को टीचर भी वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ईज़िली मिल जाती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। और अगर नर्सरी में आपको जॉब करने का आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए मोंटेसरी कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ स्कूल्स की लिस्ट जो है ना उसको निकालें और उनको फ़िज़िकली विज़िट करें। वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है, उसके अंदर आप अपनी सीवी जो है वो ड्रॉप करके आ सकते हैं। वो बेशक 1 साल के बाद वो लोग वो वाला बॉक्स खोलें, लेकिन उनमें जो सीवीज़ होती हैं ना उनको चेक ज़रूर करते हैं जब भी स्कूल में कोई वैकेंसी होती है। तो उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि कॉल आती है स्कूल की तरफ से, तो वो आपसे पूछते हैं कि ये टाइम है इंटरव्यू के लिए, तो आप आ सकते हैं। जब वो कंफर्म हो जाता है तो आप स्कूल जाएंगे, तो वो ना आपसे एक फॉर्म फिल करवाएंगे जिसमें ना बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं आप ही से रिलेटेड कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी आपको मतलब सैलरी की डिमांड है। और सेकंड ये कि अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो वो मेंशन करना होता है, या फिर अगर आप रेडी टू ज्वाइन हैं तो वो आपको बताना होता है। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए उसी टाइम पे आपको बुला लिया जाता है। उस टाइम पे ना प्रिंसिपल और साथ में जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के एचओडी के सामने आपका इंटरव्यू होता है। मतलब 2-3 लोग होते हैं बैठे जॉब के इंटरव्यू लेने के लिए। उसके बाद उसमें उस इंटरव्यू में भी आपको सैलरी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, कुछ कॉमनली क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपका प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस है जॉब से रिलेटेड, वो आपसे पूछा जाता है कि प्रीवियस स्कूल में आपकी क्या जॉब थी, क्या मतलब सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, या इस तरह से ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नॉर्मल से। उसके बाद इस एक फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आपको ना बुक्स ला दी जाती हैं 2-3, और उनको कहा जाता है कि आपके पास 20 मिनट हैं या 30 मिनट हैं, आप ना जल्दी जल्दी से डेमो के लिए एक लेक्चर रेडी कर लें। आपको आपके पास पेंसिल और नोटबुक का होना भी ज़रूरी है। तो डेमो रेडी कर लें तो आपको ना बुला लिया जाएगा। उसके बाद क्लास में आपको लेके जाया जाता है, फिज़िकली आपका डेमो लिया जाता है। वहाँ पे भी पिछली सीटों पे 2-3 लोग जो है ना वो बैठे हुए होते हैं, जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टीचर्स होते हैं, और हो सकता है साथ में प्रिंसिपल भी हो। ये वो मौका होता है जब आपको ना बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस का मुज़ाहिरा करना होता है। उसके बाद क्या होता है, उनके पास भी एक-एक पेपर पकड़ा होता है। उसके ऊपर वो ना 2-3 तरह की चीज़ें जो है ना वो आपकी देखते हैं, लाइक आपने लेक्चर देते हुए बोर्ड को यूज़ किया है या नहीं, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, और स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा था। और सेकंड ये कि वो ये भी चेक करते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास कितनी नॉलेज है। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, जस्ट बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद उसी टाइम पे ना आपको वेटिंग के लिए बिठा दिया जाता है कि आप वेट करें, अभी आपका ना रिज़ल्ट आ जाएगा। ये वाला टाइम होता है जब आपको ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि पता नहीं क्या जवाब आने वाला है। फिर उसी टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि ये आपकी सैलरी हम देंगे आपको, मतलब ये सैलरी फ़िक्स कर रहे हैं हम, और आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं और इस दिन से ज्वाइनिंग है। तो आपसे ना एक पेपर पे साइन ले लिया जाता है कि आप इस चीज़ पे एग्री हैं। वो जो एग्रीमेंट साइन होता है ना वो फिर बाद में करवाया जाता है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपका रेजिडेंस पूछा जाता है कि किस एरिया में आप रहते हैं, तो आपको ना उस हिसाब से फिर बस का नंबर बता दिया जाता है कि ये वाली बस है आपकी, और आपको ना जाते हुए इस बस से ना पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाएगा। ये वाला प्रोसेस होता है कि जॉब के लिए अप्लाई करने से लेके इंटरव्यू और डेमो और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं।
अगर मोर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर आपके पास कुछ किसी भी किस्म की नॉलेज है और उससे उस किसी को भी हेल्प हो सकती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक बार मैं फिर कहूँगी कि मेरी एक इसी टॉपिक पे एक वीडियो है कि मुझे जॉब स्कूल जॉब फाइनली दुबई में किस तरह से मिली, वो वाली आप ज़रूर चेक करें, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।